15th वाला फाउंडरिंग मीन्स व्हाट, तो बी मीन्स कैचिंग। स्टैंडर्ड थर्ड हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 4 अ लिटिल फिश स्टोरी। तो 15 पे हम पहुँचे हैं, मैं दोबारा बोल देती हूँ। तो उसका आंसर है बी स्ट्रगलिंग। जब आप कुछ कर नहीं पाते हो और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कुछ करने के लिए, तो आप बोल रहे हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, तो स्ट्रगलिंग इज़ मीन्स फॉन्डरिंग। आप पेज नंबर 43 की आइडल बुक में देखेंगे आप, तो द नेट इन विच फिश वर कॉट आर ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इन द सनलाइट, तो वो है थर्ड। वेयर वॉज द हॉल ऑफ द नेट बींग एम्प्टीड, तो द हॉल्ट ऑफ नेट बींग एम्प्टीड इन टू द बोट। वो पूरा जो आया था हॉल्ट जिसको बोलते फिश भरी पड़ी नेट से, वो क्या किया था, वो लोग ने एम्प्टी किया था बोट में। फिर 18th है द स्मॉलेस्ट फिश विगल अराउंड द नेट एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर। जो छोटी छोटी थी वो छटक ली उसमें से बच्चों, और जो बड़ी थी वो फिश पकड़ गई। आपको पता है टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ चुके हैं व्हाट हैपेंड व्हेन द हॉल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट। व्हेन द हॉल वाज एम्प्टीड इनटू द बोट द फिश विगल्ड आउट एंड meshed and slipped back into the water। तो आप बोलोगे कि slipped out of the water हुआ है मैम, तो भी हम आपको राइट देंगे, तो ये भी आप लिख सकते हो। द फिश वॉज लॉस्ट इन टू द सी, किसमें, सी में वो लॉस्ट हो गए थे, तो रॉन्ग है, सी में नहीं लॉस्ट हुए थे। वाई वॉज द लिटिल फिश थैंकफुल टू बी द लिटिल फिश, क्योंकि उनको पता चला कि ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द मेंसेस ऑफ द नेट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज के वजह से वो बच गए। तो द नेक्स्ट इज द अदर फिश न्यू दैट द लिटिल फिश वॉज नेवर हर्ड हिम से द फिश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। तो अभी उनको कुछ नहीं होना था, बस वो लिटिल फिश ही होना चाहते थे, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे कि मुझे ये होना है वो होना है। अब वो छोटे थे इसलिए तो बच लिए उन्होंने। तो चलो मैच द कॉलम देख लेते हैं बच्चों। उसमें दिया है फाउंडरिंग मीन्स व्हाट, तो फाउंडरिंग मीन्स ए है, उसका आंसर है 1 का आंसर है बी स्ट्रगल क्लमजीली इन द मड एंड वाटर। तो फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगल करना, बाहर आना, क्योंकि वो मड में फंसे हुए हैं, पानी में फंसे हुए हैं। हॉल मीन्स व्हाट, सेकेंड सी क्वांटिटी ऑफ फिश ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन स्टोलन। तो आपने अगर नेट बनी है और वो खींच के आप फिशेस ले जा रहे हो, उसको कहते हैं हाउल करना। वार्निंग देना मतलब डी थर्ड है ए एडवांस में नोटिस देना ऑफ समथिंग, तो वार्निंग देना कि अभी आप देखिए अच्छे से आंखें खोल के चलिए नहीं तो गिर जाओगे। तो ये हमें वार्निंग देती रहती है मम्मी, बट सुने तो कोई ना। तो रिगल करना मतलब ट्विस्ट और टर्न करना। फोर्थ वाला है क्वांटिटी दैट हैज़ बीन स्वोलन, कहते हैं नहीं, विगल करना मतलब ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, ये रॉन्ग है। यहाँ पे आपको लिखना है डी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ द, यहाँ पे करेक्शन है, आप कर लेना पेज नंबर हमारी 43 पे। नेक्स्ट पेज देखेंगे, अ लिटिल फिश स्टोरी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला है मिलियन, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये आप कर सकते हो, बहुत ईजी सेंटेंस है। पेज नंबर हम कर रहे हैं 44 और क्वेश्चन है 24, और 44 का आपने देखा है, ये एडिशन है, 43 का ही चल रहा है अभी, तो 24th का हम देख रहे हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, मिलियन है, मैसेज है, बिग फिश कुडंट गेट आउट ऑफ द मैसेज ऑफ द नेट। तो जो मैसेज है मतलब छोटी छोटी जो बारी है नेट की, उसमें से बाहर फिश नहीं निकल पा रही, छोटे सटक लिए। ओके, तो स्प्लैशिंग मीन्स द चिल्ड्रन वर स्प्लैशिंग इन टू द वाटर, जैसे आप
पापा मम्मी सब लोग गए हैं धुमस, तो आप क्या करोगे, पानी में स्प्लैशिंग करोगे। रिगल मतलब द लिटिल फिश रिगल क्विकली इनटू द वाटर। रिगल करना मतलब फटाफट फटाफट झटापटी से पानी में चले जाना, क्योंकि आपको पता है फिश ज़्यादा देर नहीं रह पाती। एम्प्टीड मतलब आई एम्प्टीड माई पिगी बैंक, है ना। बैंक, बैंक नहीं है, बैंक है, बी आएगा, BANK, बैंक। तो करेक्शंस है, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, तो आप प्लीज़ जो मैं कह रही हूँ वही करना। बी इधर ऐड करना है आपको बच्चों। इमेजिन दैट यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड। तो सैम्पल आंसर है, देयर इज़ अ वास्ट expanses of water around me, also a number of fish, small, big, swim around me. Other creatures are also swimming here and there. Many plants are also there on the sea floor. When I come on surface of the water, I see several boats sailing on the water. Many fishmen are coming towards us with the big nets. तो अगर आप फिश है तो आप क्या बोलने वाले हो, ये सैम्पल आंसर दिया है कि हमारी तरफ पानी है चारों ओर, बड़ी फ़िश छोटी फ़िश है, हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, प्लांट्स हैं, हम लोग खाते हैं पीते हैं उधर ही रहते हैं, सी हमारा फ्लोर है बराबर, और बोट्स है वहाँ पे, तो फिशरमैन हैं, सब लोग हैं, तो वहाँ पे हमको पकड़ने वो आ रहे हैं। तो ये सीन आपको बताना है अपने सिंपल लैंग्वेज में। राइट अबाउट द टाइम यू हैव गॉट ड्यूरिंग यू आर सपोज टू बी। तो सैम्पल आंसर आप लिखोगे, वन डे आई प्रॉमिस माई मदर दैट आई wouldn't watch television and she will be out of home, but I wasn't able to resist myself. I switched on the television and it was only few minutes later my parents came and saw me watching the television. It was very embarrassing for me. I said sorry to my parents. तो आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ है जहाँ आपने मना किया है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो भी आपने की है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों। तो रीड एंड अंडरस्टैंड, प्रेजेंट पास्ट, प्ले प्लेड, ड्रॉप ड्रॉप्ड, क्लैप क्लैप्ड, प्रेजेंट स्किप स्किप्ड, ईडी आ जाएगा क्योंकि उसमें पास्ट आ गया। तो देखिए यहाँ पे ईडी सब जगह ईडी आ जाएगा। शी क्लीन्स हर रूम डेली, तो ये प्रेजेंट है। आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स एवरी डे, प्रेजेंट। द थीफ जम्प्स ओवर द वॉल, प्रेजेंट। द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, पास्ट। प्लेड विथ, क्लीन्ड हर, तो ये सब हो गया पास्ट। तो आई होप आपको पता चल गया है कैसे करना है, क्या नहीं, कैसे नहीं करना है, किधर ईडी ऐड करना है, किधर ईडी नहीं ऐड करना है। तो देखते हैं पेज नंबर हमारा 45 पे देखते हैं बच्चों क्या करना है। 27th है, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कुक कुकड, वर्क वर्कड, लव लव्ड, लिसन लिसनड, डांस डांस्ड, लुक लुक्ड, bark barked, talk talked, pull pulled, walk walked, fail failed, call called, jump jumped, smile smiled, pick picked, walk walked, want wanted, wish wished, help helped। तो आपको ये भी कहाँ कैसे लगाना है पता चला। फिर देखना है 28 वाला, fill in the blanks using the words given in the bracket to show the action has been performed in the past। तो वो है, the first one has been done for you, तो everyone picked an apple, Neha closed the windows, Soham watered the plant in the evening, and the children clapped their hands, Sia loved the gift, Rahul helped his friends। तो ये सब आपको पता चल रहा है। पिक करना मतलब उठाना, है ना। क्लोज द विंडो, वाटर। अब तक तो ये सब मीनिंग्स आपको पता चल गए होंगे बच्चों। नहीं अगर पता चल रहे तो आप प्लीज़ ओपन द डिक्शनरी और डिक्शनरी ढूंढने की आदत डालो, क्योंकि आप अभी स्टैंडर्ड 3rd में आए हो। दे पुल्ड द बिग ट्यूलिप, द डॉग बार्क्ड एट द थ्रेड एट द थीफ, चिल्ड्रन टॉक्ड लाउडली इन द क्लास। तो ये बातें होती है बच्चों की, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। टॉक्ड मतलब 45 पेज यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है बच्चों।
अब थोड़ा ग्रामर कर लेंगे। ग्रामर में क्या है, अ लिटिल फिश स्टोरी देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड टू प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड एनिमल और थिंग और सिंगल और सिंगुलर नाउन। तो वो है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ स्वैम ऑफ बर्ड्स, अ हर्ब ऑफ काउस, प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, ये है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो कौन सा वर्ड है राइट बॉक्स, तो वो है स्टूडेंट्स, फिर कॉइन्स, पीपल, फ्लावर्स, वो सब दिया है। आपको लर्न करना है, आपको याद रखना है। सोल्जर्स का ग्रुप अगर पूछा है तो आर्मी लिखना है आपको, जैसे बच्चों यहाँ पे मेंशन किया है। अभी एग्ज़ाम के वक्त थोड़ा स्ट्रिक्टली हम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें याद रहेगा बच्चों, नहीं तो हम मस्ती मजाक में भूल सकते हैं। द क्राउड ऑफ पीपल, तो बहुत अच्छा है, देखो फिर तो मस्ती है, धमाल है, क्योंकि एग्ज़ाम्स होने के बाद तो कुछ काम नहीं होगा इतना। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा क्लास है तो स्टूडेंट्स है तो हम टीचर्स हैं। द बैंड ऑफ म्यूज़िक्स, तो आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा म्यूजिशंस बहुत होशियार हैं, कोई पियानो बजाता है तो कोई और, तो सब इकट्ठा होकर म्यूजिशियन का आप बैंड बना देना। ठीक है। बॉक्स ऑफ मैचेस, बंच ऑफ फ्लावर्स, आप बंचेस ऑफ फ्लावर्स टीचर्स को दे सकते हो, मम्मी को, पापा को। हर्ब ऑफ काउस हमें मिल्क देती है, तो पूरा हर्ब वो जाता है, कभी एक काउ आपको नज़र नहीं आएगी। द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ पाइप ऑफ पेपर्स, अ शीट ऑफ बुक्स, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पैक ऑफ वुल्व्स। तो पैक ऑफ वुल्व्स है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है और आपको उसका मनन चिंतन करना है, रिवाइज करना है। मैं आऊँगी आपके समक्ष लेके नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड ऑन पेज नंबर 47। तो बाय फॉर नाउ, प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। और दिस इज रचना मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 47 पे कंप्लीट करने सेशन। बाय बाय।